बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। अहमद अवान और नासिर महमूद मुनीराबाद की जानब से थाना सिटी हसन अब्दाल में तैनात मोहम्मद फैज़ान को हवालदार बनने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। अहमद अवान का कहना था कि मोहम्मद फैज़ान एक निडर और जानबाज पुलिस मुलाजिम है और अपने काम ईमानदारी से सर अंजाम देते हैं। ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि मोहम्मद फैज़ान की प्रमोशन की गई और इन्हें हवालदार के रैंक से नवाजा गया। हमारी दिली दुआ है कि मोहम्मद फैज़ान अपनी अच्छी कारकर्दगी की बदौलत न सिर्फ कामयाबियाँ हासिल करें बल्कि इदारे की नेक नामी का बाइस भी बनेंगे। आमीन। अब से खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब पर हमला। चेयरमैन हब नदी में वीगो गाड़ी में सवार नामालूम अफराद ने चेयरमैन हब को उठाने की कोशिश की। चेयरमैन हब का मौक़िफ़। चेयरमैन हब वडेरा बाबू फैज़ शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी जान को ख़तरा लाहिक है। चेयरमैन हब वडेरा बाबू शेख ने आला हुकाम से अपनी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना पहुँच गई। बदकिस्मती से मैं हब का मेयर और हब थाने में मैं अपनी दरख्वास्त देने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने काउंसलरों, अपने मोअज़्ज़िज़ीन और अपने वकला के साथ खड़ा हूँ। ना कोई डीएसपी इस बात को सीरियस ले रहा है, ना एसएचओ सीरियस ले रहे हैं। मेरी जान को ख़तरा है। मुझे लोग उठाने आए थे। अगर उनको मतलब आइंदा उनका शायद ये रद्द-अमल हो कि मतलब मुझे बस्टड कर दें, मुझे कत्ल कर दें, तो मैं अपने कानून के पासदारी के लिए मैं आया अदालत थाने में कि मेरी सुनवाई हो। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के इलाके सत्याना बंगला में आज सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब बिलमुकाबल राजा कॉलोनी रीफिलिंग की दुकान में रीफिलिंग करते हुए आग भड़क उठी। दुकान में आग भड़कने से एक लड़का जख्मी और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिलेंडर के धमाके से इलाके भर में खौफ हरास फैल गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी से साहिवाल टीचिंग अस्पताल समेत पंजाब के दिगर गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशन में हाउस ऑफिसर्स माहाना मुआवजों से महरूम। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के हाउस ऑफिसर्स का दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की जानब से सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले हाउस ऑफिसर्स को गुज़िश्ता 3 माह से अदायगियाँ नहीं की जा रही, जिस पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल के हाउस ऑफिसर्स ने YDA और YNA के सदूर की क़यादत में अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज किया और रैली निकाली। सदूर YDA डॉक्टर उसामा और सदर नर्सिंग एसोसिएशन का कहना था कि अस्पतालों में मरीजों के इलाज, मुआवजे और वार्ड्स में काम का तमाम तर बोझ हाउस ऑफिसर्स पर होता है और वो 48 घंटे लगातार थका देने वाली ड्यूटी देते हैं, लेकिन इन्हें मुआवजों से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने हुकूमत पंजाब को हाउस ऑफिसर्स की मुआवजों की अदायगी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज से पंजाब हेल्थ फाउंडेशन जैसे करप्ट अदारे को ख़त्म करने का मुतालबा किया। अटक से खबर शामिल करते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में 12 रबीउल अव्वल को बल्दिया अटक के लान में बेहतरीन महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ेली इंतज़ामिया के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट मरकज़ी सीरत कमेटी रजिस्टर्ड अटक के ओहदेदारान, मरूफ सियासी समाजी शख्सियात, बल्दिया अटक के मुलाज़मीन और मुअज़्ज़ज़ इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रज़ा की ख़ुसूसी हदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया अटक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनील सईद की सरबराही में चीफ ऑफिसर बल्दिया अटक सरदार आफ्ताब अहमद ख़ान की ज़ेर निगरानी जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में 12 रबीउल अव्वल को बल्दिया अटक के लॉन में बेहतरीन महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसकी मेहमानी ख़ुसूसी खातून असिस्टेंट कमिश्नर तहसील अटक शगुफ्ता जबीं थी, जबकि इस मौका पर दीगर मेहमानान ग्रामी ने निगरान आला डिस्ट्रिक्ट मरकज़ी सीरत कमेटी रजिस्टर्ड अटक हाजी मोहम्मद इलियास, नायब निगरान आला राशिदुर रहमान खान, जनरल सेक्रेटरी नदीम रज़ा खान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शहजाद अंजम भट्ट, चेयरमैन नात कौंसल अटक डॉक्टर इरफान अहमद कादरी, साबिक चेयरमैन बल्दिया अटक नासिर महमूद शेख, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर साबिक उम्मीदवार पंजाब असम्बली मलिक हमीद अकबर खान, मरूफ समाजी शख्सियत ज़ियाउद्दीन और दीगर मौजूद थे। तकरीब में स्टेज सेक्रेटरी के बेहतरीन फ़राइज़ सीनियर हेड क्लर्क बल्दिया अटक राजा जाहिद हुसैन ने अंजाम दिए हैं। महफिल नात की तकरीब में सहाफ़ियों, बल्दिया अटक के मुलाज़मीन और मुअज़्ज़ज़ इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की है। महफिल नात में पाकिस्तान टेलीविज़न के मरूफ नातख़्वां हसन अरशद बलोच और रमज़ान सहरवर्दी के अलावा दीगर मकामी नातख़्वानों ने हजूर की अकीदत में नातख़्वानी की है। तकरीब के आखिर में मेहमानान ख़ुसूसी ने अटक शहर में बेहतरीन सजावट और चरागां करने पर ताजरों, अटक के सहाफ़ियों, डिस्ट्रिक्ट मरकज़ी सीरत कमेटी रजिस्टर्ड अटक के अहदेदारान, नातख़्वानों और बल्दिया के मुलाज़मीन में गुंबद हज़रा के मॉडल की बेहतरीन शील्ड पेश की गई हैं।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल टीचिंग अस्पताल में मुआवजों की अदम अदायगी पर हाउस ऑफिसर्स का दूसरे रोज़ भी एहतजाज में यंग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी शामिल। हाउस ऑफिसर्स ने YDA और YNA सदूर की क़यादत में मुआवजों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया और रैली निकाली। अगर हाउस ऑफिसर्स को 72 घंटों में अदायगियाँ न की गई तो हम इंडोर और आउटडोर में काम करना बंद कर देंगे। सदूर YDA डॉक्टर उसामा पंजाब हेल्थ फाउंडेशन करप्ट इदारा डॉक्टर्स को मोटिवेट कर रहा है कि हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। सदूर YDA डॉक्टर उसामा हुकूमत के पास अपनी अयाशियों के लिए पैसे हैं लेकिन डॉक्टर्स को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर उसामा मुजाहिरीन का हाउस ऑफिसर्स की फौरी अदायगी और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन को ख़त्म करने का मुतालबा। वक्त मौजूद होते हैं, अगर ये हमारे हाउस ऑफिसर्स की सैलरी के लिए अगर आप उनको उनकी सैलरी नहीं दे सकते तो फिर हॉस्पिटल किस मकसद के लिए आप चला रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे वार्ड्स, ये सारे के सारे हाउस ऑफिसर्स की वजह से चल रहे हैं। तो अगर आप इनको सैलरी नहीं दे, आज जो हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मौका है वो ये है कि जो हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं वो 48-76 आवर्स की लॉन्ग ड्यूटीज करते हैं और जब इतनी लॉन्ग ड्यूटीज करते हैं तो आई थिंक उनको जो उनकी पे है वो उनका बेसिक राइट है, जबकि वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको उनकी जो पे है उनके टाइम। आपको एसोसिएट प्रोफेसर नहीं मिलेगा, हमारा हाउस ऑफिसर मिलेगा, या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिलेगा, SR नहीं मिलेगा, या PGR नहीं मिलेंगे आपको, या आपको हाउस ऑफिसर्स काम करते मिलेंगे। आप रात के 2 बजे आए, आप सुबह के 4 बजे आए, आपको हमारा हाउस ऑफिसर काम करता नजर आएगा। हम खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैदराबाद के मरकजी जुलूस में हद नज़र आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समंदर, जिसकी सदारत व क़यादत अव्वल व आखिरी बयान दुआ फरमाते हुए आलमी मुबल्लिग इस्लाम मज़हबी स्कॉलर महक़क़ अहले सुन्नत साहबज़ादा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम अल-ज़हरवी कादरी महमूदी दामद बरकातम आलिया नायब सदर सरबराह मरकजी जमात कादरिया महमूदिया पाकिस्तान। खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जुवैद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 18 मंशियात फरोश दर लिए गए। इंसदाद मंशियात मुहिम में 5000 से जायद पुड़ियाँ मुजरे सहित गुटखा और दर्जनों लीटर शराब बरामद। मंशियात की स्मगलिंग में जेर इस्तेमाल रक्षा कब्जा पुलिस। सांगड़ अफसरान बाला के अहकामात की रोशनी में SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियो की हदायत पर जिला भर के मुख्तलिफ थानों संजोरियो, खैपरो, तालका, खडरू, खाही, शहदादपुर B सेक्शन, टंडू आदम, जाम नवाज अली सांगड़ और लंडू में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में मंशियात के डीलरों राना सलीम राजपूत, मशूक जट, फरूक अली बरोही और दीगर को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर इनके कब्जे से 5060 मुजरे सेहत गुटके की पुड़ियाँ और 85 लीटर शराब बरामद की गई है। तमाम गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। टंडू बागो से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद मेमन। टंडू बागो जमात इस्लामी की तरफ से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इज्तिमा कारकुनान के अनवान पे एक तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम मदरसा जामिया अरेबिया तालीमुल कुरान टंडू बागो में रखा गया, जिसमें डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सूबाई जमात इस्लामी अब्दुल कदूस अहमदानी ने खिताब किया। इस मौका पर अमीर इस्लामी जमात तालका टंडू बागो प्रोफेसर अली अहमद बुलेदी, अमीर जमात इस्लामी टंडू बागो अब्दुल करीम बुलेदी, मोहम्मद हसन बुलेदी, मोहम्मद वसीम और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि जमात इस्लामी का मकसद एक ही है, हम गरीब आवाम की खिदमत करें। जमात इस्लामी की जानब से मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पहले ही आवाज़ उठाई है और अब भी आवाज़ उठाएंगे। खबर शामिल करते हैं नौशहर फरोज से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वस्तु की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला नौशहर फरोज अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से सिविल हॉस्पिटल नौशहर फरोज के MS के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहरीन गुलाम नबी तगड़, मुजम्मल पनहवर, यूनुस चांडियो, दीन मोहम्मद तगड़, उनीस वस्तरू, शाहनवाज तगड़, आकब मलाह, यूनुस चांडियो, जैन और शहर के लोगों ने शिरकत की। हरीन का कहना था कि सिविल हॉस्पिटल का MS मबीन राजपुर हॉस्पिटल में मरीजों को कोई सहूलियात मैसर नहीं करता, ना दवाइयाँ मिलती हैं, ना कोई सेहत सहूलत। अक्सर मरीज को डॉक्टर नुशाबा हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, जो कि मरीज को फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलती और मरीज रास्ते में ही फोत हो जाते हैं। इसके अलावा मरीजों को सारी अद्वियात बाहर से लेना पड़ती हैं। सिविल अस्पताल की करोड़ों की बचत कहाँ इस्तेमाल होती है। मजीद कहना था कि अस्पताल के MS को हटाकर कोई इंसान दोस्त MS मुकर्रर किया जाए ताकि गरीब मरीजों को रिलीफ मिले और दिगर सूरत एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शिराज अली तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु दरिया बचाइयो कमेटी नसीराबाद की जानब से अरसा एक्ट और सिंध की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। नसीराबाद सिंधु दरिया बचाइयो कमेटी की जानब से नियाज कुलहोड़ो, मौलवी उस्मान मुकैरी, गुलजार शेख, मंजूर तनियो की रहनुमाई सनमा रोड से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रहनुमाओं ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अरसा एक्ट में तब्दीली गैर आइनी, गैर वफाकी सिंध के लिए ख़तरनाक है। सिंध की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। इरसा एक्ट की साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। इरसा एक्ट सिंध के लिए एक ख़तरनाक मंसूबा है। वफाकी हुकूमत जानते हुए इरसा एक्ट तरमीमी बिल ला रही है। सूबों का एख्तियार ख़त्म हो जाएगा, सिंध का पानी सिंध को नहीं मिलेगा। और इन्होंने कहा कि इरसा एक्ट को हम मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और इरसा एक्ट तरमीम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाएगा और सिंध की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे भी हटा दिए जाएंगे। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। कामरान सुलहरी से धोखाधड़ी और फ्रॉड से मकान और ज़मीन हथियाने वाले मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। तफसीलात के मुताबिक थाना उगोगई के रहायशी अंसर मोहम्मद अली भट्ट, मुनीबुल हसन ने सजाद हुसैन सखना ढींगे का मकान जो कि मॉडल टाउन उगोगई में वाक़या पर जाली, फर्जी और बोगस स्टाम्प पेपर बनवा कर धोखाधड़ी और फ्रॉड की नीयत से फ़रोख्त कर दिया है। मुलजमान ने धोखाधड़ी और फ्रॉड की नीयत से मेरे मकान की फर्जी इकरारनामा लिखवाया है, जबकि मुलजमान ने फ़ायज़ा न्याज और मदीहा न्याज का मलकिती रकबा वाक़या उगोगई के भी जाली और फर्जी स्टाम्प पेपर तैयार करके फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर खान ने थाना उगोगई में अंसर मोहम्मद अली भट्ट, मुनीबुल हसन, कासम अली के खिलाफ जाली स्टाम्प पेपर तैयार करने, जाली फर्जी साइन दस्तखत करवा कर मुख्तलिफ लोगों के नाम करारनामा जात करवाने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ताहम मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में न आई। मुतासरीन का कहना है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह फूल नगर में भी मुहसिने इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। दिन का आगाज़ शहर भर की मसाजिद में दुरूद इस्लाम की महफिल से हुआ। जामिया हक़ानिया रिज़विया की तरफ से 4 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा 250 पाउंड वजनी केक काटा गया। अल्लामा हाफ़िज़ मकसूद नक्शबंदी ने इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। बल्दिया फूल नगर की तरफ से पहली बार शुरकाई जुलूस के लिए शदीद गर्मी में ठंडे शरबत की सबीलें भी लगाई गई थी। चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद आरफ वड़ाइच ने अपने अमले के हमरा सैकड़ों लंच बॉक्स जुलूस के शुरा में तकसीम किए। जश्न वलादत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा इज्तिमा जामिया अहयाल उलूम में मुफ्ती डॉक्टर ज़ियाउल हसनैन सदीकी की ज़ेरे क़यादत मुनक़्क़द हुआ। इस मौका पर साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और सदाबहार MPA राना मोहम्मद इकबाल खान, साबिक ज़िली नाज़म कसूर राना इम्तियाज़ अहमद खान, मुस्लिम लीगी रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली राना मोहम्मद हयात खान के साहबजादे राना फैसल हयात, मरकज़ी अंजमन ताजरान के सदर डॉक्टर जवेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद उस्मान और इलाका भर के उलमा इकराम और मज़ज़ीन इलाका भी मौजूद थे। शुरा जुलूस से खिताब करते हुए मुफ्ती डॉक्टर ज़ियाउल हसनैन सदीकी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सादत का दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई खुशी का दिन है। जामिया अल हयाल उलूम से मुसलसल 65 साल से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त तादाद इतनी नहीं थी मगर आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद थे। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि मुल्क इस वक्त नामसाइद हालात से गुजर रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम बख्शे। राना फैसल हयात खान का कहना था कि फूल नगर की तंजीमें मक्की मदनी फाउंडेशन, अल नूर फाउंडेशन और बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबरान और कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ताहम बिस्मिल्लाह फाउंडेशन मौजूदा महंगाई में भी रोज़ाना 500 से ज़ायद अफराद को मुफ्त खाना मुहैया कर रही है। मरकज़ी जुलूस जामिया अल हया उलूम से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ और अपने महसूस रास्तों से गुजरता हुआ मुल्तान रोड, अंदरून अड्डा, बैरून अड्डा, ईदगाह रोड से होता हुआ जामिया अनवार गौसिया रिज़विया पर अख्ताम पज़ीर हुआ, जहाँ उलमा इकराम ने जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और दूध इस्लाम के गुलहाय अकीदत पेश किए गए। अब खबर शामिल करते हैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर से, जहां पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल तारक वज़ीर ने इंग्लैंड के दौरे पर आए 3 सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया। कौंसलेट जनरल तारक वज़ीर ने सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन अफजल भट्ट, सीनियर सहाफ़ी तजिया कार मज़हर अब्बास और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक मिनहास के एजाज़ में शानदार खाने का एहतमाम किया। इस मौका पर इंग्लैंड की मरूफ शख्सियत ईज़ी मनी के CEO डॉक्टर लियाकत मलिक, अफजल खान और डॉक्टर हामिद खान ने पाकिस्तान में खबरों के मवाद को बेहतर बनाने समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। अच्छे खाने और शानदार मेहमान नवाजी के साथ ये यादगार मुलाकात रही।
खबर शामिल करते हैं ठल से। 1.5 महीना कबल ठल के सब डिवीज़न गढ़ी हसन सरकी पुलिस थाना के हदूद गांव बोदलो बट्टी से अगवा होने वाला सदाम बट्टी अब तक डाकुओं के चुंगल से आज़ाद ना हो सका। वर्षा सिविल सोसाइटी और सियासी, समाजी, मजहबी और कौम परस्त पार्टियों की जानब से ठल प्रेस क्लब के सामने डॉक्टर अब्दुल नबी बट्टी, रईस असगर अली बट्टी, जमाल जोश बड़रू, वसीम कुरैशी, मामा शमन अली सोमरू और दिगर ने एहतजाजी मुजाहरा किए। आइए मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद बट्टी की इस रिपोर्ट में। ख़ानदान जो आहे उन जे करे एतिरो अरसो वापसि न थियो आहे ऐं असां वटि न आयल इंतिज़ामिया असांखे तमामु घणो ॾुखु थिए थो चूंडियल नुमाइंदनि खां, पंहिंजे MPA खां, पंहिंजे हिन भोतारनि जो त हिन महिल ताईं वारसनि खे का आथत कोन ॾिनी अथऊं, का अघ भराई न करे सघिया आहिनि। उहा उन जो सबबु इहो आहे त सदाम भट्टी ग़रीब ख़ानदान जो आहे। हालांकि भट्टी बिरादरी मुंहिंजो जेको अंदाज़ो आहे ठुला तालके में लख खां मथे हिननि जी आबादी आहे। जे भट्टी पाण मुड़सी करनि ऐं हिमत करनि, असां पंहिंजे तरफ़ां हिननि खे यकीन दयानी करायूं था त असां हिननि सां भट्टी बिरादरी सां पुरअमन एहतजाज आहे। सदाम हुसैन भट्टी जंहिंखे 1.5 महीनो अगवा थिए गुज़री वियो आहे, जंहिंजे लाइ न पुलिस ताउन करे थी न इंतज़ाम ताउन करे थी, बाक़ी ग़रीब आहे उनजे बाज़ियाबी जे लाइ इहे असांजो पुरअमन एहतजाज आहे। जे असांजो 2-3 ॾींहंनि में बाज़ाब न थियो त असां इन एहतजाज खे वधीक खणी वेंदासीं। हर ज़िले में एहतजाज थींदो। पूरी सिंध में सिंध भट्टी बिरादरी तनज़ीम आहे जेका असां मुकमिल तरह सां पूरी सिंध में एहतजाज जो सॾु ॾींदासीं। सो असां इंतज़ामिया खे पुरज़ोर अपील था कयूं त महिरबानी करे इन जे बाज़ियाबी जे लाइ क़दम खयां वञनि। मोबाइल के बंद करे वो छुटका ॾेई करे रोअण लॻो, पर हिन वक़्तु इंतज़ामिया उहा उन महिल कुझु पुलिस वारा, कुझु SHO या जेको आहे सो उते वेठा छा उहे ॾिसनि पिया हुननि जो असरु, पर पोइ बि जेको आहे सो हुन सां कोई बि तावुन न आहे। अॼु ॾींहं ताईं सिर्फ़ु दिलासा आहिनि। कंहिं महिल DSP कोई SHO अचे थो वञे थो, अचे थो वञे थो, पर भंग करण सवाइ जेको आहे सो बग़ैर भंग जे आज़ादु करण जे लाइ बिल्कुलु तयारु न आहे। सदाम भट्टी जेसि ताईं आज़ादु न थींदो, ही तव्हांजी लॻल कैंप जी असीं हिमायत बि कयूं था। तव्हां इन एहतजाज में शामिल बि हूंदासीं ऐं वधीक एहतजाज जे लाइ जेको बि लाइ अमल तव्हां जोड़ियो उन एहतजाज बि हिमायत बि कयूं था। उन में तव्हां सां भाङे भाईवार बि हूंदासीं। इंशाअल्लाह ताला इहो बि तव्हांखे यकीन था ॾियायूं त जंहिं बि रोड ते तव्हां धरणो हयो त पंहिंजे कारकुननि सां गॾु इहा बि कोशिशि कंदासीं त पंहिंजी मरकज़ी क़यादत सुनान खान कुरैशी, डॉक्टर नियाज़ कालाणी मां को न को हिकिड़ो माण्हू तव्हांजे एहतजाज में शिरकत बि कराईंदासीं। शाना बशाना एहतजाज में गॾु बि हूंदासीं ऐं असीं SSP जैकबाद खे चिता था ॾियूं त सदाम भट्टी समेत जेके बि असांजे इन ज़िले जैकबाद जा मग़वी आहिनि उन्हनि खे फिलफोर बाज़ाब करायो वञे। असांजे शहरनि में जेका वधंदड़ बदअमनी आहे, बदअमनी ते कंट्रोल कयो वञे। जंहिं बि पुलिस ऑफिसर जी हद में अॻुवा फुर धाड़ो थिए थो त उन्ही खां सख़्तु पुछा करे उन्ही खे पंहिंजे उहिदनि तां हटायो वञे, जीअं पुलिस इंतज़ामिया में भी सुधार अची सके। सदाम हुसैन भट्टी के विरसा और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बात की। उनका मज़ीद यही कहना है कि हम DIG लाड़काना, SSP जैकाबाद और IG सिंध से यही मुतालबा करते हैं कि फिलफोर सदाम हुसैन भट्टी को बाज़ाब्त किया जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। ऑन TV के साथ सुल्तान अहमद भट्टी, ठुल। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।